यार वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रो 10 सीजन 2 एपिसोड 5। बट अगर तुम चैनल पे न्यू हो एंड अभी तक तुमने पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तुम एंजॉय कर लेना। एंड नाउ एपिसोड 5 जहां हमें सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है एंड अमाने और माहिरू इवनिंग मील के लिए साथ में शॉपिंग करने आए हैं। माहिरू कहती है कि मुझे खुशी है कि हमने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया एंड अब हम साथ में शॉपिंग करने आ सकते हैं। और यार माहिरू ये भी कहती है कि अमाने अब तुम्हें पहले की तरह मेन्यू डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस अब हम साथ में शॉपिंग करने आ सकते हैं तो तुम्हें अगर कुछ भी खाना है तो तुम तुरंत बता सकते हो। एंड नाउ अब माहिरू ये सोच रही है कि अब आखिर क्या बनाया जाए जिसमें कम विनीगर पड़े, क्योंकि अमाने को विनीगर ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। एंड अमाने ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश है और ये सोच रहा है कि माहिरू कितनी अच्छी है, उसे मेरे बारे में छोटी से छोटी डिटेल पता है, जो कि यार ऑब्वियस है क्योंकि माहिरू अमाने के लिए लगभग 6 महीने से खाना बना रही है। अमाने कहता है कि ये 6 महीने बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन यार माहिरू के लिए ये 6 महीने कुछ ज्यादा ही लंबा था, क्योंकि इन पूरे 6 महीने में अमाने को पता था कि माहिरू उसके लिए क्या फील करती है, बट फिर भी अमाने ने उसे इग्नोर किया एंड अमाने भी इस चीज के लिए बुरा फील कर रहा है। एंड नाउ हमें स्कूल के नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां माहिरू और अमाने के रिलेशनशिप के बाद माहिरू की पॉपुलैरिटी पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड अब लंच या फिर ब्रेक के टाइम में माहिरू के सीट के चारों तरफ स्टूडेंट्स ग्रुप बना लेते हैं, जिसे देखकर अमाने के अंदर थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है। अमाने खुश है कि इस ग्रुप में मैक्सिमम लड़कियां हैं, बट या इस ग्रुप में लड़के भी हैं, जिसे देखकर अमाने थोड़ा जेलस फील कर रहा है। एंड इसलिए अमाने इतुस्की से भी पूछता है, मेरे दोस्त माहिरू पहले से ज्यादा फेमस हो गई है ना? बट यार इतुस्की का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है। इतुस्की अमाने को बताता है सीना ज्यादा पॉपुलर हो गई है, लेकिन पहले के कंपैरिजन कुछ चीजें बदल भी चुकी हैं। पहले लोगों को सीना के पास जाने में सोचना पड़ता था, बट अब तुम दोनों के रिलेशनशिप के बाद सबको समझ आ चुका है कि सीना भी बाकी लड़कियों की तरह ही है, जिसके वजह से अब और ज्यादा स्टूडेंट्स सीना के पास रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यार एक और चीज, अब माहिरू पहले के कंपैरिजन सबके साथ नॉर्मली बिहेव कर रही है, बट यार ये सुनने के बाद अमाने डिप्रेस्ड फील कर रहा है, क्योंकि उसी ने माहिरू से स्कूल में भी नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करने के लिए कहा था। एंड अब अमाने को अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब बाकी स्टूडेंट्स भी माहिरू का रियल फेस एंड नेचर देख सकते हैं। बट यह इतुस्की अमाने को कंफर्ट करता है और समझाता है कि माहिरू के पास अभी बहुत फेसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तब अमाने को रियलाइज होता है कि माहिरू की सॉफ्ट स्माइल, एंग्री फेस, ब्लशिंग फेस, और जब अमाने माहिरू को छूता है तब माहिरू की हैप्पीनेस सब सिर्फ और सिर्फ अमाने के लिए ही है। एंड इतुस्की ये भी कहता है कि माहिरू की ये स्माइल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से है, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और यार इतुस्की अमाने को समझाता है कि इस रिलेशनशिप से सिर्फ माहिरू की लाइफ में चेंजेस नहीं आई हैं, अमाने भी पहले की कंपैरिजन ज्यादा सोशल हो गया है, क्योंकि यार पहले अमाने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से बस बात करता था, वो भी किसी होमवर्क के लिए या फिर स्कूल से रिलेटेड काम के लिए। बट अब माहिरू के साथ रिलेशनशिप के बाद बहुत लोग अमाने से भी बात करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। एंड अमाने भी पहले के कंपैरिजन काफी चेंज हो चुका है एंड लोगों को लगता है कि अमाने ने खुद को माहिरू के लिए चेंज किया है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमाने के लुक चेंज करने से पहले भी माहिरू उसे पसंद करती थी और अमाने ने अपने लुक खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चेंज किया है, ताकि कोई भी माहिरू के बारे में ये ना सोचे कि उसका टेस्ट लड़कों के मामले में अजीब है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक क्लासमेट कहती है, सीना सच में लकी है, तुम उसकी लाइफ में हो। एंड ये सुनने के बाद अमाने को ना ही अजीब लगा और ना ही गुस्सा आया, क्योंकि यार अयाका की आंखों में चितोसे की ही तरह ना ही जलन है और ना ही क्यूरियोसिटी। एंड अयाका ये भी कहती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए मेहनत करना और खुद को चेंज करना, इसमें कुछ गलत नहीं है ना? और शायद माहिरू भी तुम्हारी फिक्र करती है और शायद इसीलिए अभी माहिरू हम दोनों को देख रही है। एंड ये सुनने के बाद जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है तो उसे दिखता है कि माहिरू इन दोनों के कन्वर्सेशन खत्म होने का वेट कर रही है, बट माहिरू के चेहरे पर थोड़ा जलन भी दिख रहा है, क्योंकि अमाने चितोसे और माहिरू के अलावा पहली बार किसी क्लास की लड़की से इतना ज्यादा एंड नॉर्मली बात कर रहा है। एंड अयाका ये भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए उसका माहिरू को जेलस फील कराने का कोई इरादा नहीं था। और तभी अयाका के बॉयफ्रेंड की आवाज आती है, तुम जल्दी करो नहीं तो तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो जाओगी। एंड तब अयाका को याद आता है कि उसका पार्ट टाइम जॉब भी है, और अयाका प्लेफुल स्माइल के साथ अमाने को थैंक यू बोलती है एंड उसके हाथ में चॉकलेट बार रख के पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। बट यार अमाने सोच रहा है कि प्रोटीन बार से मतलब अयाका का ये तो नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ही पतला हूँ और मुझे मसल गेन करने की जरूरत है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने अपने फिजिक और लुक को लेकर कितना नेगेटिव सोचता है। एंड अयाका के जाते ही माहिरू अमाने के पास आती है, लेकिन माहिरू गुस्सा नहीं है, बट हाँ उसके चेहरे से साफ है कि वो कुछ तो कहना चाहती है। इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है, ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहती हो? माहिरू जवाब देती है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम अयाका के साथ कन्वर्सेशन को ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। और यार ये किसी के लिए भी नॉर्मल है, माहिरू को भी थोड़ा जेलस फील हो रहा है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात कर रहा था। बट यार अमाने माहिरू से माफी मांगता है और बताता है कि अयाका उसे सिर्फ ये बता रही थी कि वो कितना ज्यादा चेंज हो चुका
चुका है। अमाने सारे कन्वर्सेशन के बारे में बताते बताते माहिरो के बालों में हाथ फेर रहा है, जिससे यार माहिरो की सारी जेलसी एक स्वीट स्माइल में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ अमाने को माहिरो के जेलसी और गुस्सा को शांत करने का एक नया तरीका भी पता चल चुका है। और यार यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि जून मंथ स्टार्ट हो चुका है और आए दिन बारिश हो रही है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। अमाने और बाकी सभी को इस वेदर में बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ तक कि चीतो से जो हमेशा एनर्जेटिक और एक्साइटेड रहती है, आज वो भी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड दिख रही है। यहाँ तक कि चितोसे ने अपने हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है। जहाँ चितोसे हमेशा पोनीटेल बांधती थी, वहीं आज इस ह्यूमिडिटी में चितोसे ने अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड सबकी ये हालत देखकर अमाने को माहिरो की चिंता हो रही है। वो सोच रहा है कि इस वेदर में माहिरो की क्या हालत है। बट यार अमाने नोटिस करता है कि आज माहिरो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और खुश है और उसके चेहरे पे एक स्वीट स्माइल भी है। एंड वो नॉर्मली लड़कियों के ग्रुप से बात कर रही है। बट माहिरो को नहीं पता है कि अमाने उसे देख रहा है और ये सोच रहा है कि घर पहुंचने के बाद वो माहिरो के साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगा। बट यार तभी इतुस्की अमाने से कहता है, फुजिमिया क्या हुआ, तुम्हें लड़कियों से जलन हो रही है क्या? बट यार अमाने नहीं चाहता है कि किसी को भी पता चले कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। इसलिए अमाने इतुस्की को कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे लड़कियों से जलन नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ माहिरो के हेयर स्टाइल को देख रहा हूँ, क्योंकि आज ह्यूमिडिटी है और माहिरो ने भी चितोसे की तरह अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है और ये बहुत कम होता है कि माहिरो अपने हेयर स्टाइल को चेंज करे। इसलिए अमाने का कहना है कि वो बस माहिरो के हेयर स्टाइल को एडमायर कर रहा है और यार लग रहा है कि माहिरो की अब बातें खत्म हो चुकी हैं। इसलिए वो अमाने के पास आती है एंड अमाने एक जेंटलमैन की तरह माहिरो के लिए चेयर पीछे करता है और उसे बैठने के लिए कहता है और साथ ही अभी जो भी बातचीत हो रहा था माहिरो को उसका समरी भी देता है। एंड यार उस दिन भर बारिश हुई, इसलिए हमेशा के कंपैरिजन रोड भी खाली है और घर जाते समय एक कपल की तरह अमाने और माहिरो ने अम्ब्रेला भी शेयर किया और अमाने ने माहिरो को पूरे रास्ते अपने करीब ही रखा ताकि वो बारिश में भीग ना जाए। तो यार इसी रोमांटिक एंड के साथ एपिसोड 5 भी एंड करते हैं। एंड कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड 5 कैसा लगा। एंड बाकी एपिसोड्स देखने के लिए तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।